नाज़रीन आदाब, मैं हूं सना वारिस। आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन। तो आज आलमी यौम ख़वातीन मनाया जा रहा है। आज हम बिग बुलेटिन में भी इसी की बात करेंगे, जिस तरीके से आज मुताद्दिद प्रोग्राम भी मुनक्किद किए गए हैं। आज आलमी यौम ख़वातीन मनाया जा रहा है। क्या यौम ख़वातीन मना लेने से ख़वातीन के मसाइल हल हो जाएंगे? अगर नहीं तो कौन से इक़दामात करने की ज़रूरत है? मुआशरे को तश्कील देने वाली ख़वातीन हाशिए पर क्यों हैं? क्यों अपनी हिफाजत को लेकर आवाज़ उठाती हैं? आखिर हम क्यों ऐसे माशरे की तश्कील नहीं देते जहाँ ख़वातीन को उसकी ज़रूरत ही ना पड़े? देखिए हमारी रिपोर्ट। मैं एक बेटी, बीवी और माँ हूँ। मेरे कांधे पर मुआशरे की कई जिम्मेदारियां हैं, जिसे मैं बखूबी निभाने की कोशिश करती हूँ। ये कोशिश मैंने पैदा होने से कब्ल ही शुरू की थी, क्योंकि मुझे इस खूबसूरत सी दुनिया को और भी खूबसूरत बनाना था। उस वक्त मैं कहा करती थी, ऐ इंसान मान जा मत मार मुझे, जान ले पहचान ले और मान ले। वो जो कोशिशें मैंने शुरू की थी वो आज भी जारी हैं, चाहे वो किसी भी मैदान में हो। आज ख़वातीन मुल्क के हर शोबे में अपना लोहा मनवा रही हैं, लेकिन आज भी ख़वातीन के साथ इम्तियाज बढ़ता जाता है। इंदिरा गांधी ने नेहरू जी का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। औरतें लीडर भी हैं, अफसर भी हैं और वजीर भी, लेकिन फिर भी ख़वातीन और मर्द को बराबर नहीं समझा जाता। क्या सिर्फ ये कह देना काफी है कि मर्द और ख़वातीन आज के दौर में शाना बशाना चल रही हैं? लेकिन क्या उस हकीकत को जानने की जरूरत नहीं कि औरत को अपनी मंजिल तक पहुंचने में कितनी दुश्वारियां उठानी पड़ती हैं? ख्वाह वो माशरे के जरिए की जा रही तनकीद हो या अपनों के जरिए, ख़वातीन ख्वाबों के पंख लगाकर आज़ाद आसमान में उड़ना चाहती हैं, लेकिन उनके पंख काट दिए जाते हैं। वो उस दर्द को सहती हैं जिसे इस्मत-दरी कहा जाता है। हालांकि हमारे मुल्क में कानून तो बनाए गए, लेकिन क्या इस कानून पर अमलावरी की जा रही है? एक तरफ औरत के लिए कहा गया है कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, और एक जानिब इस रंग को बेरंग भी किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। तो आज बिग बुलेटिन में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ भी कराते हुए चले आपको। शबिस्ता गफ्फार साहिबा हैं, समाजी कारकुन है, दिल्ली से जुड़ चुकी है। इसी के साथ शिफाली भूषण हैं, जो कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, फिल्मसाज हैं, मुंबई से जुड़ चुकी हैं। इसी के साथ डॉक्टर मनीषा बांगर हैं, जो कि हैदराबाद से जुड़ चुकी हैं और ये सदर हैं मूल निवासी महिला संगठन की। बहुत बहुत शुक्रिया ETV उर्दू से जुड़ने के लिए आप तीनों का। सबसे पहले समाजी कारकुन शबिस्ता गफ्फार के पास आना चाहूंगी। आपसे ये सवाल है, क्या अब नजरिया बदल गया है या फिर नहीं बदला है, तो कब बदलेगा? लेकिन मुझे सुनाई तो देना चाहिए ना। शबिस्ता साहिबा, क्या आप आवाज सुन रही हैं हमारी? तो आज आलमी यौम ख़वातीन मनाया जा रहा है। इसको लेकर हमने बिग बुलेटिन में एक मुबाहिसे का इनेकाद किया है और हमारे साथ पैनल भी जुड़ चुके हैं। तो हमारे साथ इसके अलावा शबिस्ता गफ्फार के अलावा, जिस तरीके से हमने बताया था कि शिफाली भूषण भी जुड़ चुकी हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर मनीषा बांगर भी हैदराबाद से जुड़ी हुई हैं। डॉक्यूमेंट्री फिल्मसाज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करेंगे। शिफाली साहिबा, आप मुंबई से हैं। मुंबई के अलावा आपने मुख्तलिफ शहरों का रुख किया होगा। जानना चाहेंगे कि मुंबई के अलावा और सारे शहरों को करीब से भी देखा होगा आपने, जिस तरीके से फिल्मसाज हैं आप, तो क्या डिफरेंस दिखा मुंबई के अलावा दूसरे शहर की ख़वातीन की ज़हनियत में?
देखिए, मुंबई में आके एक महिला होने के नाते मुझे एक सेंस ऑफ लिबरेशन फील हुआ। यहाँ पर मैं ऐसा कई बार हुआ है कि मैं 2-2, 3-3 बजे रात के अकेली घूमी हूँ, अकेली लौटी हूँ कहीं से, और बिल्कुल मुझे किसी डर का एहसास नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहना चाहती कि ऐसा करना बिल्कुल सेफ है, लेकिन दिल्ली जहां मैं बड़ी हुई हूँ उसके मुकाबले मुंबई में बहुत ज्यादा एक सेफ्टी की फीलिंग होती है। लोग उस तरह से आपको देखते नहीं, और इस तरह से भी एक बहुत लिबरेटिंग शहर है मुंबई। तो मैं डेफिनेटली ये पॉइंट बनाना चाहती हूँ कि शहर भी एक एनर्जी देता है एक औरत को, जो वो करना चाहती है, जैसे वो रहना चाहती है, उसको वैसा करने देने के लिए। शबिस्ता साहिबा, आपसे सवाल था कि क्या नजरिया बदला, अगर नहीं बदला है तो कब बदलेगा? सवाल उठता है कि क्या ये जो मेल पुरुष समाज जो है वो विमेन के प्रमोशन को, विमेन के एम्पावरमेंट को कबूलता है, तो वो सबसे ज़्यादा वो है कि मर्द लोगों को हमें अवेयर करने की ज़रूरत है। उनको ये है कि विमेन और मर्द जो है बराबर क्या है। तो अभी भी इतना स्ट्रगल है, हर दिन स्ट्रगल होता है, जिसकी हमें ये है कि औरतों को सिक्योरिटी नहीं होती है वर्क प्लेसेस पे। वो स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, मुख्तलिफ शहरों में, रूरल अर्बन्स में भी, दिल्ली जैसे शहर में भी काफ़ी सारी इनसिक्योरिटी है, काफ़ी मामलात सामने आए हैं। ये सिर्फ है कि मर्द लोगों की जो सोच है वो बदलनी है। इससे सबसे ज़्यादा हमें इनिशिएटिव अपने ही घर से, अपने भाई से, अपने बाप से, अपने शौहर से हमें इस चीज़ को इनिशिएट करना चाहिए कि उनको, औरतों को इज्जत देना है, इक्वल राइट देना है। तो उस तरीके से शायद समाज में बदल आएगा, और विमेन्स को जो कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स है उसको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, उसमें अवेयरनेस करने की ज़रूरत है, जिससे वो अपने से जस्टिस करें और अपने आप को सिक्योर भी रखें, जो कोई चीज़ उसके एम्पावरमेंट के लिए रुकावट ना आए। वो पूरे समाज को बदलने की ज़रूरत है, जिससे सरकार भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार है कि हर टाइप का वो प्रोग्राम और हिस्सेदारी औरतों की रखनी बहुत ज़रूरी है, और समाजी सतह पे भी और अपने घर के लेवल से भी वो बहुत ज़रूरी है। यानी कि औरतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, चाहे वो समाजी तौर पर हो, चाहे वो घरेलू तौर पर हो। हम आना चाहेंगे, हमारे साथ डॉक्टर मनीषा बांगर हैदराबाद से जुड़ी हुई हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से शबिस्ता साहिबा ने कहा कि औरतों को आज़ादी चाहिए, घरेलू तौर पे हो या फिर माशरे की हो, जहनियत कैसी बदलनी होगी? आपसे हमारा ये सवाल है कि आखिर किस तरीके से आज़ादी दी जाए? आज तक के मायने ये होते हैं कि उसको उसके जो सपने हैं वो पूरे कर सके उसी जीवन में, इसी उम्र में। और इसके मायने होते हैं कि जो भी मजबूती के लिए, सशक्तिकरण के लिए जो भी आयाम जरूरी है वो उसे मिलने चाहिए। पढ़ाई के क्षेत्र में शिक्षा उसको मिलनी चाहिए, उसको निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए उसके पास, क्या सही क्या गलत। साक्षरता और शिक्षित होने में बहुत फर्क है, तो वो शिक्षित होनी चाहिए ताकि क्या सही और क्या गलत उसको किसी के ऊपर निर्भर रह के नहीं, तो अपना दिमाग, अपनी विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करके वह तय कर सके, अपना भविष्य तय कर सके, अपना चॉइस तय कर सके। उसको कब शादी करना है, कब बच्चे पैदा करना है, कितने बच्चे पैदा करना है, ये उसका निर्णय होना चाहिए। तो ये उसके पास कितनी धन दौलत रहनी चाहिए, उसको उसके पास धन दौलत होनी चाहिए, ये सारे सशक्तिकरण या एम्पावरमेंट के पैमाने हैं। इसके बिना चाहे वो मर्द हो या खवातीन हो, दोनों ही सशक्त नहीं रह सकते, मजबूत नहीं रह सकते। लेकिन दोनों के लिए ये पैमाने इस मुल्क में अभी तक नहीं है। ये हमारी त्रासदी है, ये हमारी बहुत ये सोचनीय चीज़ है। आज भी 21वीं सदी में 70 साल हमारी आज़ादी को हो जाएंगे, फिर भी मैं समझती हूँ कि खवातीन, इस देश की नारी, इस मुल्क की नारी पूरी तरह से आज़ाद नहीं है। आज़ाद नहीं खवातीन। 1857 की अगर बात करेंगे तो हमने देखा था उस टाइम की खवातीन के भी हौसले बुलंद थे, और अगर आज की एग्जाम्पल ले लेंगे तो मलाला जैसे लोग इस दुनिया में हैं। तो आखिर कहाँ पर कमी है जो औरतों के साथ इम्तियाज बरता जा रहा है? मनीषा साहिबा, देखिए ये जो गैर बराबरी का माहौल मुल्क में अगर रहता है, और खासकर भारत में अगर गैर बराबरी का माहौल है, वह जातिवाद से जुड़ा हुआ है, इससे हम इसको अलग नहीं कर सकते।
और गैर बराबरी एक जगह पर, वो दूसरी जगह पर उसकी गैर बराबरी सामने होकर आती है। सांप्रदायिकता के मामले में गैर बराबरी है, और इन दोनों की गैर बराबरी जो एक इंसान को इंसानियत के नजरिए से ना देखना बल्कि ऊंच और नीच। तो जब आप एक पहलू में किसी को ऊंच और नीच के पैमाने में तौलते हो, तो क्या वह पुरुष और महिलाओं के इस क्षेत्र में नहीं होगा? जरूर वहां पर भी होगा। तो यह जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमको लिखा गया है, और हमको एक तरह का देखिए कितना गैप है जो चीजों में, कि संविधान में है कि महिला और पुरुष बराबर है, और उसको हर एक अधिकार जो पुरुष को दिया गया है एज अ सिटीजन, एज अ ह्यूमन बीइंग जो दिया गया है, वो उसको भी है। लेकिन जब हम आज तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो पुरुष यहाँ तक पहुंचा है, महिला यहाँ तक ही है। इसका मतलब उसको दबाने वाले फोर्स जो है, ताकतें जो है, वो ज्यादा है। तो ये ताकतें कहाँ कहाँ मौजूद है? ये घर में भी मौजूद है, ये समाज में भी मौजूद है, ऑफिसेज में मौजूद है, ये माइंडसेट में मौजूद है, ये जिस तरह से हमारी सोच है इसमें मौजूद है। तो ये हर हमारे इंसान टीवी में, के, मीडिया हर में, इंसान की पॉपुलर जहन में ये चीज लिटरेचर मौजूद है, में, उससे हर निकालने तरह की के जरूरत होगी। इसमें जहन में महसूस है। और छुटपन से जो हमको सिलेबस पढ़ाया जाता है, मैं कल ही मेरी बेटी के 8वीं कक्षा का एक हिंदी का चैप्टर पढ़ रही थी, बड़ी बहू का वो चैप्टर था। उसमें वो देवर उसको खड़ाऊ से मारता है। मेरी बेटी मुझसे प्रश्न करती है कि माँ ये किस तरह का व्यवहार है? ये तो हम तो निरुत्तर हो जाते हैं। तो वो जो चीजें पुरानी हैं हमने त्याग देनी चाहिए थी, जो हमारे बच्चों के सामने हमने लानी नहीं, आज समाज में उस जिसका नहीं होना चाहिए, वो चीजें भी बार बार हमारे मस्तिष्क में लाई जाती है, हमको दिखाई जाती है अलग अलग जरिए से। तो ये जो माइंडसेट है जातिवाद का और महिला प्रताड़न का, और महिला खवातीन एक दुय्यम दर्जे की स्त्री, एक अहम सवाल आपने उठाया है कि जहन साजी करने की जरूरत है, माइंडसेट की जरूरत है। जिस तरीके से खवातीन को लेकर पैमाना बना दिया गया है, इस पैमानों को ना बनाया जाए बल्कि मुकम्मल आज़ादी खवातीन को दी जाए। आप तीनों मेहमान हमारे साथ बने रहें, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी ये बहस जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर इस बिग बुलेटिन में आपका इस्तकबाल करते हैं। खवातीन के मसाइल किस तरीके से हल होंगे? क्या यौम खवातीन मनाने से खवातीन के मसाइल हल हो जाएंगे? अगर नहीं तो कौन से इकदाम ऐसे करने की ज़रूरत है? लोगों की जहन साजी किस तरीके से की जाए ताकि लोगों की जहनियत बदले? इस तमाम पहलू को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। आज अपने बिग बुलेटिन में हमारे साथ 3 मेहमान भी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से उन तीनों का रुख करते हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरीके से तालीमी बेदारी और सलाहियत की बात की जाती है, तो तालीमी बेदारी और सलाहियत के इस्तेमाल के बाद घरेलू आज़ादी और समाजी आज़ादी को लेकर कितनी आज़ाद हैं खवातीन? ये सवाल है हमारा शबिस्ता साहिबा से, जो कि दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। आज से पैनलिस्ट एक जिक्र कर रही थी किसी टॉपिक का, अपने बच्चे को पढ़ा रही थी। सबसे पहले है कि जिन औरतों का कंट्रीब्यूशन रहा है हिंदुस्तान में या आजकल के दौर में भी बहुत कामयाब ख्वातीन हैं, तो वो सारे चैप्टर्स को इंटीग्रेट करना चाहे करिकुलम में, ताकि वो इंस्पिरेशन रहे मेल्स को भी, मर्दों को भी, कि देखिए ख्वातीन बहुत सारा काम कर सकती है। वो उसके हवाले कोई जिम्मेदारी देखे। हमें देखते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो हिंदुस्तान का है, उसकी जो हेड है, चेयरमैन है, वो एक महिला है और 4.5 लाख उसके अंडर काम करते हैं। इसी तरीके से इस साल, पिछले साल 2015 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एक 30 पावरफुल विमेन्स जो इंडिया की है, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स आईसीआई और पेप्सिको ऐसे कॉरपोरेट्स को हेड करती है, वो किस तरह अब एक रूटीन में एक औरत होती है जिसको एक माहौल मिलता है, जो अपने घर को भी संभालती है और कॉर्पोरेट को उसके जिम्मे जो चीज दिया जाता है वो अपने सलाहियतों का सबूत देती है, तो उस पर भरोसा है, वो नमूना है। तो इसी तरीके से हमारा आज देखते हैं कि आज जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, हम कहते हैं फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन कोई एक आज विमेंस डे में हम गए थे एक प्रोग्राम में, जहाँ पे एक किताब शाया हुई जिसका नाम था आर्किटेक्ट ऑफ मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
कंडीशन 15 औरतें ऐसी रही है जो कि वो किताब डॉक्यूमेंट की गई जिसमें शिफाली साहिबा के पास आना चाहूंगी। फिल्मसाज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। क्या सख्त कानून बनाने के बाद भी जराइम हल नहीं हो रहे हैं? हम देखते हैं कि दिन ब दिन जो है ऐसे वाकयात इस्मत दरी के हों या फिर बदसलूकी के हों, दिन ब दिन लड़कियों को उनका सामना करना ही पड़ता है। तो आखिर क्यों ऐसे कानून बनाए भी गए हैं लेकिन जराइम पर लगाम जो है वो नहीं कसी जा रही सही तरीके से? देखिए, कानून बनाना बहुत एक आवश्यक चीज है और वो अगर हो भी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन और एक माइंडसेट में जो बदलाव आने की जरूरत है। हम आए दिन देखते हैं कि हमारे लीडर्स भी कुछ ऐसे रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स बनाते हैं जिनमें कि एकदम एक अलग अलग बर्ताव का एक प्रमाण होता है। तो जिस तरह से हमारी सोसाइटी औरतों को देखती है, जो हमारे दिमाग में कंडीशनिंग होती है बचपन से, जिस तरह से हम औरतें खुद अपनी कंडीशनिंग करती हैं, उसको भी बदलने की जरूरत है। कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन और वो सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और स्टेट के द्वारा करने की जरूरत तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है कि जिस तरह से सोसाइटी या समाज औरतों को देखता है और उसको एक रूट लेवल पे बदलने की और उसको एकदम काट के फेंक देने की जरूरत ज्यादा है मेरे हिसाब से। यानी खवातीन को भी बदलने की जरूरत है। आना चाहूंगी मैं डॉक्टर मनीषा बांगर जो कि हैदराबाद से जुड़ी हुई हैं। जिस तरीके से शिफाली साहिबा की आपने बात सुनी, आप मूल निवासी महिला संगठन की सदर भी हैं और कई काम आपने किए हैं इस ताल्लुक से, तो क्यों माशरे की तश्कील देने वाली औरत अपनी जगह ढूंढती? आखिर हम क्यों रिजर्वेशन की मांग करते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही थी, यह जो नजरिया पुरुषों का, मर्दों का है, वो महिलाओं का भी महिलाओं के लिए बना हुआ है, क्योंकि उनके दिमाग में छुटपन से ये इस चीज को भरा जाता है। जहां तक रिजर्वेशन की बात है, बात तो 30% रिजर्वेशन की हो रही थी। मैं तो कहती हूँ ये तो आबादी हमारी 120 करोड़ है, जिसमें कि अगर महिला और पुरुषों का प्रतिशत जो कि फीमेल फिटिसाइड की वजह से कम है, जबकि बराबर रहना चाहिए, तो अगर वैसा भी है तो 58 करोड़ अगर वुमेन हैं तो इनकी आबादी के अनुपात से इनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। 30% नहीं, 50% रिप्रेजेंटेशन मांगना चाहिए और होना चाहिए। और सिर्फ पॉलिटिक्स में ही नहीं, जहां पर कि जैसे पुरुषों के माध्यम से मर्दों के लिए भाई भतीजा बात होता है, महिलाओं के लिए भी इसकी बेटी, उसकी चचेरी बहन, उसकी माँ, उसकी इस तरह का रिप्रेजेंटेशन हो। ऐसा रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए हमको चाहिए कि ग्रास रूट लेवल से, मूवमेंट के जरिए से महिलाओं के प्रश्न सामने लाने वाली व्यवस्था को, इस सिस्टम को बदलने वाली, पुरुष प्रधान संस्कृति को, पैट्रियार्कल सोसाइटी को क्वेश्चन करने वाली महिला चाहिए। ऐसी कई एमपी महिलाएं हैं। अभी देखिए, हाल ही में हैदराबाद से रोहित वेमुला का हमारे सामने प्रकरण हुआ है। एक विरोधाभास देखिए, एक तरफ स्मृति ईरानी जी हमारे पीएचडी स्कॉलर्स को एंटी नेशनल क्या मनीषा बांगर साहिबा, क्या एबिलिटी और जो टैलेंट है उसके बेस पर रिजर्वेशन मतलब महिलाएं जो मांगती हैं वो जरूरी है या फिर रिजर्वेशन की मांग करना जरूरी है? क्या एबिलिटी और अपने कॉन्फिडेंस से वो चीजें नहीं कर सकती या फिर उनका रिजर्वेशन मांगना जायज है? नहीं, एबिलिटी तो देखिए, एबिलिटी इनकी कम की गई है ना, इनको वीकर सेक्शन में बनाया गया। वीक सेक्शन यहाँ की संस्कृति की वजह से वीक सेक्शन में आ गई है। वो शोषण इनका हुआ है। ये शोषण में जो पैट्रियार्कल सोसाइटी और जातिवाद संस्कृति जो है, इसके वजह से वो वीक बनी हुई है। उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये हमारा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है। कहीं ना कहीं ये भी बात आती है कि रस्मो रिवाज को थोपा जाता है खवातीन पर। शिफाली भूषण साहिबा, आपके पास आना चाहूंगी, मुख्तसर सा जवाब आपसे चाहते हैं, क्या रस्मो रिवाज को खवातीन पर थोपा जाता है? आप मुझे जी हाँ, बिल्कुल थोपा जाता है रस्मो रिवाज को। मतलब मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर एक औरत आज की डेट में अगर वो कहती है कि मैं अपनी जीवन में माँ नहीं बनना चाहती, मैं शादी नहीं करना चाहती, मुख्तसर सा जवाब चाहते हैं क्योंकि वक्त की कमी हमारे पास, जो कि सोचेंगे कि ये बहुत ही मुझे लगता है कि रस्मो रिवाज को थोपा जाता है और हम अपनी कंडीशनिंग को भी हमें उखाड़ के फेंकना होगा। हम भी रस्म और रिवाज में जकड़े हुए हैं खुद। आदमी तो हमें वैसे देखते ही हैं,
हम खुद भी अनफॉर्चुनेटली सोचते हैं कि वी आर द केयर गिवर्स, हमारा जॉब है कि हम घर की देखभाल करें, चाहे हम बाहर भी काम करते हों, लेकिन हमें खुद को भी रस्म रिवाज की जकड़न से तो खुद को भी रस्म रिवाज की जकड़न से निकालना होगा और माशरे की तश्कील देने वाली को खुद लड़ना होगा, ना कि दूसरों के भरोसे बैठना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया बिग बुलेटिन में शामिल होने के लिए। तो आज का मौजू था यौम ख़वातीन के ताल्लुक से आज हमने बात की। कल फिर बड़े मौजू के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।